हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ जीत सर। तो स्वागत है आपके इस ब्यूटीफुल चैनल में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, है ना। तो आज इसके बारे में डिटेल्स के बारे में, स्लोप के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑन द कर्व। ठीक है, तो यहाँ से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे आप आए हैं तो कुछ न कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो बने रहेंगे आप इस वीडियो पे और हम समझते हैं कि कैसे स्लोप कर्व पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस स्लोप, सर्टेन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो हमें जानना चाहिए। एक सर्किल का पार्ट होता है, तो डिफरेंट पार्ट होता है सर्किल में, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और उसके हेल्प से हम स्लोप के बारे में सीखने का कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं बेटा कि ये है एक सर्कल है, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। तो इस सर्कल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये है जो बड़ा वाला जो लाइन जो दिख रहा है बेटा, ये है ना, इसे बेटा डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसे क्या बोलते हैं? डायमीटर। और ये छोटा वाला जो लाइन है, ये लाइन, इसे बेटा बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो लाइन है, ये लाइन, इसे बेटा बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं? कोड। कोड बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कोड। उसके बाद यदि कोई लाइन इस कर्व पे 2 पॉइंट से पास करेगा, यदि ये कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन इसी कर्व पे, मतलब इस सर्कल पे 2 पॉइंट से पास करेगा, तो उस लाइन को बेटा बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये बेटा पास कर रहा है। देखो, ये है 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक है बेटा ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट है क्या बेटा? बी पॉइंट। ये सुनो, तो इस लाइन को बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड। ये सुनो, और यही लाइन, यही स्ट्रेट लाइन यदि इस कर्व पे, पूरे सर्कल पे कहीं भी सिंगल पॉइंट से टच करेगा तो उसको बेटा बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये लाइन, देखो ये एक लाइन है, ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये है पॉइंट ए। ये सुनो, तो इस लाइन को बोलते हैं बेटा टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो आई होप इसको आपके पास समझ में आया होगा। ये सुनो, तो ये था कुछ सर्कल का इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और सब भी पार्ट्स होते हैं, सेकंड होते हैं, इसके बाद कोड होते हैं, सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे पार्ट। तो हमें स्लोप समझने के लिए इस लाइन को समझना ज़रूरी था कि जब भी कोई कर्व पे 2 लाइन से पास करता है लाइन, तो उसको बेटा बोलते हैं सेकेंड, और उसी लाइन का यूज करके हम स्लोप को समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, स्लोप को समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि बेटा मेरे पास 2 एक्सिस है, मान लेते हैं कि 2 एक्सिस है। एक एक्सिस है ये, जैसे मान लेते हैं, कहाँ गया ये कोई एक्सिस है बेटा, ये कोई एक्सिस है, ये सुनो, और इसमें कोई कर्व है कुछ इस टाइप का, इसमें कोई कर्व है कुछ इस टाइप का, ये सुनो। और ये जो कर्व है वो है बेटा y बराबर एफ एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एफ एक्स का फंक्शन है। ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस होगा, ये ऑब्वियसली क्या होगा बेटा? वाई एक्सिस। अब इस कर्व पे हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे। कितना पॉइंट कंसीडर करेंगे? 2 पॉइंट। एक पॉइंट होगा बेटा ये, जिसका क्या नाम दिए? ए, और दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट बेटा ये बी। ऐसे हम ड्रॉ करना चाहते हैं एक लाइन। क्या ड्रॉ करना चाहते हैं? एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, एक लाइन। देखो ये है लाइन, जैसे मान लेते हैं कि ये है बेटा एक लाइन, चलो ये है एक लाइन, और ये पॉइंट यहाँ पे ना होकर के, यहाँ पे ना होकर के बेटा यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट जो है और बी पॉइंट जो है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये x एक्सिस पे ये जो लेंथ है ओरिजिन से, मान लेते हैं कि ये 0, 0 है बेटा,
x1 है और ये हाइट बेटा इसके करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, ये है y1, ये क्या है बेटा y1। ठीक उसी प्रकार से ये जो है पॉइंट, इसे ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे, तो ये है बेटा आपका x2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये है जो लाइन जो बेटा उसको बोलते हैं y2। ये सुनो, और इस लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसका नाम यदि मान लेते हैं कि इसका नाम बेटा m है, क्या नाम है m। अब देखोगे कि इस छोटे से ट्रायंगल में एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा ABM, ये एंगल बन रहा है बेटा थीटा, ये एंगल क्या है बेटा थीटा। तो कोई हमसे पूछेगा कि बेटा कि ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, तो ये लेंथ बेटा चेंज होगा, किस में चेंज हुआ है, y में चेंज हुआ है, तो ये क्या है बेटा y2 माइनस y1। और ये लेंथ यदि हमसे पूछेगा कोई, तो ये हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1। ये सुनो, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक कोई कर्व था जो y बराबर fx था, इसमें एक लाइन लिए हैं जिसका नाम है बेटा a और b। अच्छा, ये एक जो कर्व है, ये लाइन जो गया है इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड लाइन, क्या बोलते हैं इसे बेटा सेकेंड। ये सुनो, अब जरा गौर से देखो कि इस ट्रायंगल में हम यदि tan थीटा लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं बेटा tan थीटा, तो यदि tan थीटा लिखोगे वो है बेटा y/x, किसी भी xy एक्सिस का क्या होता है y/x। अब y में एक्चुअली कितना है देखो, ये है परपेंडिकुलर बेटा, तो ये क्या है बेटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया बेटा tan थीटा, क्या आ गया tan थीटा, और ये है बेटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये सुनो, तो ये है आपका tan थीटा। अब आपको हम बताए थे सेकंड वीडियो में कि tan थीटा ही क्या होता है बेटा स्लोप, क्या होता है स्लोप, जब हम स्ट्रेट लाइन बता रहे थे तब, है ना। इसका मतलब ये क्या आया बेटा स्लोप, ये क्या आया स्लोप। अब ये स्लोप इस कर्व पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा बेटा tan थीटा के वैल्यू पे, tan थीटा के वैल्यू पे। अब ज़रा देखना गौर से, अब हम ये वाला पॉइंट यदि मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट धीरे 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 नीचे नीचे ए पॉइंट पे आ जाए, मतलब कहने का मतलब इसका जो चेंज है बेटा ये क्या है चेंज, धीरे 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 करके बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि ये वो पॉइंट ए पे आ जाए। ठीक है, इसका मतलब इस कर्व पे ये वाला पॉइंट एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये जो लाइन जो है, ये जो लाइन जो है वो एक्चुअली यहाँ पे आ जाए ऐसे ऐसे, और ये जो पॉइंट हो गया आपका बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया बी, है ना। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो फिर इस लाइन को ही क्या बोलते हैं बेटा टेंजेंट, क्या बोलते हैं टेंजेंट, इस लाइन को क्या बोलेंगे टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इस इक्वेशन में, इस स्लोप में tan थीटा, ये इसको बेटा बोलते हैं चेंज, तो किस में चेंज हुआ है, तो y में चेंज होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, है ना। अब कंडीशन ये आ रहा है कि मान लेते हैं कि ये जो चेंज है बहुत छोटा है, क्या है बेटा बहुत छोटा। जैसे एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि यदि 10 में से बेटा यदि 9 को घटाया जाए तो कितना आएगा 1। यदि आपसे पूछा जाए कि 10 में से यदि 9.5 को घटा जाए तो कितना आएगा, तो आएगा बेटा 0.5, या सुनो। और यदि 10 में से 9.9 घटाया जाए तो कितना आएगा बेटा 0.1, है ना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 10 में से यदि 9.999999 घटाया जाए तो वो कितना आएगा बेटा 0.00000001 आएगा। ये सुनो, इसका मतलब फिजिक्स की दुनिया में बेटा इसे बोलते हैं चेंज, क्या बोलते हैं चेंज, जो कि क्या होता है काउंटेबल होता है, क्या होता है काउंटेबल होता है, इसीलिए बोलते हैं बेटा इसको फाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट चेंज, क्या बोलते हैं फाइनाइट चेंज, है ना। क्या बोलते हैं इसे फाइनाइट चेंज, जो हमें चेंज दिखता है जो काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट काउंट, क्या बोलते हैं इनफाइनाइट काउंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो क्वेश्चन था ये कहाँ गया, ये क्वेश्चन जो था कि ये जो पॉइंट जो है बेटा ये धीरे 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 बढ़ते 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 पॉइंट ए पे आ जाए, मतलब चेंज क्या हो जाए बहुत छोटा, इतना छोटा हो जाए कि ये जो पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है
ए और बी दोनों से पास करे, मतलब इस कर्व पे क्या हो जाए बेटा, टेंजेंट हो जाए। क्या हो जाए, टेंजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम कह सकते हैं, कहाँ गया, इसके बाद देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा आया बेटा, वो tan थीटा आया, वो आया चेंज इन बाई अपॉन में चेंज इन एक्स, है ना। यदि इसी में कंडीशन लग जाए कि डेल्टा एक्स चेंज टू जीरो, डेल्टा एक्स क्या बेटा, चेंज टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा, इसी को इक्वेशन को लिख सकते हैं आप लोग, tan थीटा बराबर, अब चेंज बहुत छोटा हो तो उसको लिखते हैं डी, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये सुनो, तो यहाँ से आया बेटा एक्चुअल मीनिंग किसका, स्लोप का, किसका आया, स्लोप का। अब ये स्लोप जो है, अब ये स्लोप जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल है। तो किस पे डिपेंड करेगा, इस tan थीटा का वैल्यू पे। अब हम जानते हैं कि tan थीटा, सेकेंड वीडियो में बताया था कि tan थीटा यदि लेस देन 90 डिग्री होता है तो वो पॉजिटिव होता है, और tan थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। और tan थीटा का स्लोप जीरो कब होता है, जब लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ जाए। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि स्लोप कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है। इसमें समझते हैं, कर्व में समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, कर्व में। तो आइए देखते हैं। तो एक पेज ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि बेटा एक कोई ग्राफ है कुछ ऐसा, ये बेटा x, ये है बेटा क्या, y। ये सुनो, तो इसमें हम कुछ ऐसा ग्राफ गया हुआ है, कुछ ऐसा ग्राफ गया है। अब इसे हम स्लोप चेक करना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे चेक करें। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं बेटा, किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट को आप दर्शा दें इसमें। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे हमें चेक करना है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक क्या बनाएंगे, टेंजेंट। क्या खींचेंगे बेटा, टेंजेंट। ये है टेंजेंट, बात समझ में आया। और x के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, x के पैरेलल क्या खींचेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको एंटी क्लॉकवाइज में इस थीटा को मेजर कर लेंगे। अब ये थीटा देख रहे हो कि लेस देन क्या है बेटा, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब tan थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। अब tan थीटा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये सुनो, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव। ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। ये स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव। ये सुनो, अच्छा मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम लेना चाहते हैं, ये पॉइंट ए था बेटा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक, उसके बाद से इस पर भी क्या स्लोप खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर कर लेंगे। ये जो थीटा है बेटा लेस देन अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन हम कह सकते हैं यदि मान लेते हैं ये थीटा 1 है बेटा, ये थीटा 2 है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा 1 जो है छोटा है किससे, थीटा 2 से। इसका मतलब ये स्लोप क्या है बेटा, इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप क्या है बेटा, स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप क्या है, स्लोप है बेटा इंक्रीजिंग। ये सुनो, मतलब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ते जाएंगे स्लोप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। स्लोप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया। तो कर्व पे फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से करते हैं। ये सुनो, जैसे दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, ऐसा। ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस। ये सुनो, अब कुछ ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा, ऐसा। ये सुनो, तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो इस पर क्या खींचेंगे बेटा, एक टेंजेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। ये है बेटा थीटा लेस देन 90 डिग्री, और एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो इससे क्या करेंगे बेटा, एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन और एक टेंजेंट खींचेंगे। अब ये है थीटा, है ना, ये भी क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो यदि मान लेते हैं थीटा 1 है, ये क्या है बेटा, थीटा 2 है ना। तो हमें पता चल गया कि tan थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब tan थीटा क्या है बेटा, पॉजिटिव। tan थीटा क्या है, पॉजिटिव। अब tan थीटा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब स्लोप क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि ये पॉइंट यदि ए है बेटा, ये पॉइंट क्या है, बी, तो हम जार से बात कर सकते हैं थीटा ए जो है वो ग्रेटर है थीटा बी से। ये सुनो, इसका मतलब स्लोप यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे स्लोप क्या हुआ, घटता जा रहा है। इसको मतलब कह सकते हैं स्लोप क्या है यहाँ पे बेटा, स्लोप जो है डिक्रीजिंग है। क्या है बेटा, डिक्रीजिंग। स्लोप क्या है,
डिक्रीजिंग। ये सुनो, आइए नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप का कुछ ग्राफ दिया हो, इस टाइप का ग्राफ, ये है बेटा x, ये है y, ये है x, कुछ ऐसा ग्राफ है ना। तो देखो यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, थीटा तो यहाँ पे 0 है, थीटा क्या है 0, इसका मतलब tan थीटा क्या है बेटा 0। अब tan थीटा 0 हुआ, इसका मतलब स्लोप क्या है 0, इसका मतलब स्लोप क्या है 0। द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये क्या है बेटा, ये लाइन क्या है, द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हमेशा होगा बेटा स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा 0, स्लोप क्या होगा 0। बात समझ में आया, स्लोप क्या होगा 0। अब थीटा पॉजिटिव, थीटा नेगेटिव, थीटा 0, तीनों ही केस में सब फॉर्मेट में हम देख रहे हैं। तो जितना पॉसिबिलिटी ग्राफ का बनता है वो सारा हम बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से है, जैसे एक ग्राफ कुछ ऐसा है, ये है बेटा x, ये है बेटा y, ये है x और ये है बेटा y। अब कुछ ग्राफ बेटा ऐसा दिया हुआ, कुछ ऐसा है ग्राफ, ये सुनो। तो ये है बेटा, ये पॉइंट पे हमें निकालना है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ना। तो इस पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये है बेटा टेंजेंट, ये है टेंजेंट, और टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर पैरेलल एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर लेंगे। ये मान लेते हैं थीटा ए है, ये सुनो। तो यहाँ से देख रहे हो कि थीटा ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन क्या है बेटा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा क्या हुआ नेगेटिव, tan थीटा क्या होगा नेगेटिव, tan थीटा क्या हुआ बेटा नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव हुआ, इसका मतलब स्लोप क्या हुआ नेगेटिव, स्लोप क्या हुआ नेगेटिव, ये सुनो। और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं कि ये है पॉइंट, देख पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो थीटा यदि b है तो थीटा b क्या है बेटा 0, थीटा b क्या है b 0। हम कह सकते हैं कि थीटा a जो है बेटा वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू थीटा b। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ स्लोप क्या हो रहा है बेटा, स्लोप जो है डिक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या है डिक्रीज, स्लोप क्या है डिक्रीज, ये सुनो स्लोप क्या है बेटा डिक्रीज। बात सुन में एक ग्राफ और, जैसे मान लेते हैं कुछ ग्राफ कुछ ऐसा है बेटा ऐसा, अब कुछ ग्राफ ऐसा है, ये सुनो। तो मान लेते हैं कि ये है बेटा y एक्सिस, ये है बेटा x एक्सिस, और ये एक पॉइंट लेते हैं a पॉइंट। तो इस पर क्या करेंगे बेटा, एक पैरेलल एक लाइन खींचेंगे है ना, और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर लिए और एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर लिए। ये थीटा ये है बेटा, ये क्या है थीटा ये। उसके बाद ये पॉइंट है, तो ये है बेटा, ये तो थीटा b है, वो तो 0 दिख रहा ही, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ये सुनो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्लोप क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव हुए, क्योंकि tan थीटा क्या है बेटा, क्योंकि tan थीटा क्या है वो है लेस ग्रेटर देन क्या है 90 डिग्री, ग्रेटर देन क्या है बेटा 90 डिग्री, ये सुनो। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया नेगेटिव, स्लोप क्या हो गया नेगेटिव। और हम यहाँ से देख से बच सकता है कि थीटा ए जो है मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा बी। इसका मतलब इस केस में भी स्लोप क्या है बेटा, स्लोप क्या है डिक्रीजिंग, क्या है डिक्रीजिंग, ये सुनो। तो कर्व पे खींचने के लिए एक ही रूल है, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पर टेंजेंट खींच लो और उसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये सुनो। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल को क्या करते हैं बेटा मेजर कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो तीनों केस हम देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीखे क्या, आज के क्लास में सीखे क्या कि tan थीटा यहाँ से शुरुआत किया था, tan थीटा यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट ये था बेटा, दूसरा पॉइंट ये था, ये कोई कर्व था। अब ये सेकेंड लाइन यदि ये पॉइंट धीरे धीरे घटते घटते ए पॉइंट पे आ जाता है, इसका मतलब चेंज क्या होता है बहुत छोटा होता है, टेंस टू 0, चेंज क्या होगा टेंस टू 0। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा टेंजेंट, क्या बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट किसी भी वाई एक्स ग्राफ का वो होता है tan थीटा वाई अपॉन में एक्स होता है। तो वाई में कितना चेंज हुआ y2 माइनस y1, एक्स में कितना चेंज हुआ x2 माइनस x1। तो यहाँ से tan थीटा आ गया बेटा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ऐसे को क्या बोलते हैं बेटा स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप। ऐसे को फिजिक्स की दुनिया में बेटा dy बाई dx लिखते हैं, मतलब चेंज इन y बाई चेंज इन x। यदि ये चेंज बहुत छोटा हो, टेंस टू 0 हो, टेंस टू क्या हो जो 0, तो ये जो चेंज होता है बेटा वो बन जाता है dy बाई dx। क्या बन जाता है बेटा dy बाई dx, ये सुनो है ना।
तो इसमें रूल नंबर 1 है कि किसी भी पॉइंट पे कर्व पे यदि आपको स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद उसके पैरेलल एक लाइन खींचिए और एक टेंजेंट खींच लीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज में थीटा को क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। यदि वो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। यदि टेन थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो स्लोप क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अब वो स्लोप यदि टेन थीटा के मतलब एक्स के पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, स्लोप जीरो। ये सुनो, तो आइए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लाएंगे डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रेशन, फिर और आज ज़्यादा हमें पढ़ने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, गुड बाय।